नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मार्केट के लिए सारे ट्रिगर, सारे डेटा आज पॉजिटिव थे। जैसे कल का FIDIs का डेटा चौतरफा बाइंग फिगर आया था, कुछ नेगेटिव नहीं था। जैसे कि अमेरिका का बाजार हरे निशान में बंद हुआ, ऊपर बंद हुआ, सब पॉजिटिव था। अगर मैं बात करूं कमोडिटीज की, तो कमोडिटीज में भी पॉजिटिविटी ही थी। कल बढ़िया तेजी देखने को मिली, कोई दिक्कत नहीं थी कहीं से कहीं तक। गिफ्ट निफ्टी भी अच्छे संकेत दे रहा था। इवन हम लोग मार्केट जब सेटल हुआ तो निफ्टी 50-70 पॉइंट ऊपर ही दिख रहा था। गिफ्ट निफ्टी 9:15 पे जब पहली बेल बजी तो भी बाजार ऊपर ही था। 9:15-20 तक ऊपर रहा, लेकिन अचानक से सेलिंग शुरू हो गई। और सेलिंग ऐसी शुरू हुई कि मार्केट इस समय डेज लो पे ट्रेड कर रहा है। 100 पॉइंट नीचे निफ्टी है। 25,700 के अपने पहले और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर आकर खड़ा हो गया है। इस समय गिरावट का सिलसिला कब से शुरू हुआ वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। एग्जैक्टली 9:20 पे ही मार्केट ऊपर से नीचे आना शुरू हो गया। 9:25 के समथिंग निफ्टी ने जो हाई लगाया वो 25,877 का था। वहां से लगातार नीचे 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 आता चला गया। अब सवाल उठता है कि निफ्टी नीचे क्यों आया और यहां पे क्या करें। क्यों आया का एक्चुअली में जवाब नहीं है, क्योंकि एक रेंज चल रही है। धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ रेंज को शिफ्ट कर रहे हैं, बट रेंज के बिल्कुल टॉप पॉइंट पे ही ऑलमोस्ट पहुंचा था निफ्टी। तो वहां से एक अचानक सेल ऑफ आ गया, जो कि इतना ज्यादा क्वेश्चनेबल नहीं है, इतना ज्यादा हमें सोच विचार नहीं करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि यहां क्या करें। 25,700 से 675 के बीच में मार्केट सपोर्ट लेना चाहिए। इन केस मार्केट 25,675 के नीचे फिसलता है तो फिर एडिशनल 75 से 100 पॉइंट की गिरावट बाजार में आ सकती है। तो बाजार जिस लेवल पे है, या 25,710, 715, यहां सपोर्ट लेना चाहिए, यू टर्न मारना चाहिए और 25,800, 825, 850, 900 तक दोबारा ऊपर में आना चाहिए। अदरवाइज बाजार 25,550 और 600 की तरफ चला जाएगा। ये हो गई आपके लिए निफ्टी के ऊपर व्यू और लेवल्स की बातचीत। कल की इंपॉर्टेंट बातों की बात करते हैं। कल की इंपॉर्टेंट बातों में पहला इवेंट था यूएस फेड मिनट्स, जो कि आने थे और आए भी। मिनट्स बड़े ही कंफ्यूजिंग रहे इस बार यूएस के। मिनट से पहले अमेरिका करीब 350, 350 पॉइंट ऊपर था डाउ जोन्स पे। एट द एंड अगर आप नोटिस करो तो डाउ केवल 130 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, यानी ऊपर से करीब 200-250 पॉइंट नीचे आ गया। अभी डाउ फ्यूचर्स फ्लैट टू नेगेटिव दिख रहे हैं, नैस्डैक फ्यूचर, S&P 500 फ्लैट टू पॉजिटिव। मतलब कुछ मूड माहौल बन नहीं रहा है। 12 बजे के बाद देखेंगे, कुछ समझ में आएगा तो ठीक है। अभी तो बिल्कुल सुस्त दिख रहे हैं। कल फेड मिनट्स में क्या आया वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। फेड मिनट्स में फेड मेंबर बटे हुए थे। कुछ फेड मेंबर्स ये कह रहे थे करंटली हमें रेट पॉज कर देना चाहिए, यानी ब्याज दरों में अब कोई बदलाव नहीं करना चाहिए। फ्यूचर में अगर इन्फ्लेशन हमारे कंट्रोल में रहता है, सहयोग देता है, तो रेट कट करेंगे, अदरवाइज अभी कोई विचार नहीं करना चाहिए। और कुछ मेंबर्स ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे कि हमें रेट हाइक करना चाहिए। कट को लेकर तो अभी करंट सिचुएशन में कोई फेवर में नहीं है। कुछ पॉज के फेवर में है, कुछ हाइक के फेवर में है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग दिखा इस बार। अब लेट्स सी आने वाले समय की पॉलिसीज में फेड चेयरमैन क्या फैसला लेते हैं, लेकिन इस बार फेड की तरफ से जो मिनट्स आए हैं वो बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइप थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ, उसके बाद मार्केट पे आऊंगा। पहले इंडेक्स को कवर कर लेते हैं। इंडाइसेस में निफ्टी आपके लिए करीब 90 पॉइंट नीचे है, सेंसेक्स करीब 300 पॉइंट से ज्यादा नीचे है। बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट सिमिलर गिरावट है, लेकिन मिड कैप थोड़ा ज्यादा नीचे है 0.5% और स्मॉल कैप थोड़ा कम नीचे है, केवल 0.1%। मार्केट ब्रेथ नेगेटिव है, 1476 शेयर्स नेगेटिव है, 981 शेयर्स पॉजिटिव है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई नेगेटिव पॉजिटिव का माहौल हो, लेकिन नेगेटिव जरूर दिख रहा है। उतना पॉजिटिव तो बिल्कुल भी नहीं है, नेगेटिव है, बट उतना भारी नेगेटिव नहीं है कि पैनिक मच जाए। अब आ जाते हैं ब्रोकरेज हाउसेस पे। ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट कहां पे आई है एक करके मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले अल्ट्राटेक पे जेपी मॉर्गन ओवरवेट है, 15,000 का व्यू है। डिक्सन टेक को CLSA ने डाउनग्रेड किया है होल्ड के लिए और 12,100 का व्यू है। CLSA की तरफ से कोफोर्ज पे हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म रेटिंग है 24-26 के लिए। जेफरीज की तरफ से एल्केम लैब पे 65-50 का व्यू है और बाय की रेटिंग है। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से KPIT टेक्नोलॉजीज पे टारगेट को कट किया गया है, अभी 940 का व्यू है। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से आइशर मोटर पे
9200 का व्यू है। सिटी की तरफ से LIC हाउसिंग फाइनेंस पे बाय की रेटिंग बरकरार रखी गई है, 730 का व्यू है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आते हुए दिख रही है आज के सेशन में। बढ़ते हैं आगे सेक्टर्स की तरफ। आज दो सेक्टर हैं जो हरे निशान में है, जिसमें एक है IT क्षेत्र जो 1% ऊपर है, दूसरा फार्मा क्षेत्र 1/3% ऊपर है, बाकी सब नीचे है। रियल एस्टेट में ज्यादा गिरावट है 1.25% की। मीडिया, मिड कैप, सिलेक्ट, FMCG में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। मार्केट ब्रेथ के बाद टॉप स्टॉक्स की बात करी जाए तो न्यूजेन सॉफ्टवेयर टॉप गेनर है, टाटा इन्वेस्टमेंट 10% ऊपर है, नेटवेब टेक्नोलॉजीज में भी 6% की तेजी है, गोदरेज इंडस्ट्रीज और ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स में भी तेजी अच्छी है। गिरावट है GE वर्नोवा 4.5% नीचे है, पेटीएम 3.25% नीचे है, लॉयड स्टील एंड मेटल्स में भी गिरावट है, जिंदाल 100, आदित्य बिरला रियल एस्टेट भी आपको नीचे आता हुआ दिख रहा है। निफ्टी में 37 स्टॉक्स नेगेटिव में, टॉप लूजर आज ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है। अदानी एंटरप्राइजेज, इंडिगो, M&M में भी गिरावट दिख रही है। टॉप 13 स्टॉक्स पॉजिटिव में, टॉप गेनर इन्फोसिस, ONGC, TCS देखने को मिल रहे हैं। अब चलते हैं कमोडिटीज की तरफ। कल बढ़िया तेजी देखने को मिली थी कमोडिटीज में, चाहे आप सिल्वर की बात कर लें, चाहे आप कमोडिटीज में गोल्ड की बात कर लें, कॉपर की बात कर लें, चौतरफा हरियाली थी। लेकिन आज के सेशन में हल्की सुस्ती देखने को मिली हमें शुरुआती कारोबार में, लेकिन अभी वापस हरे निशान में आता हुआ दिख रहा है। गोल्ड 1,56,120 पे आया है, सिल्वर 480 रुपए की तेजी है, 2,44,750 पे आता हुआ दिख रहा है। तो गोल्ड और सिल्वर इंडियन मार्केट में वापस से ग्रीन में आते हुए दिख रहे हैं। वहीं मैं कॉमेक्स पे भी आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा लेवल्स। कॉमेक्स पे गोल्ड किसी भी वक्त हरे निशान में आ सकता है और सिल्वर हरे निशान में आ चुका है। तो ये पूरी बाजार की अपडेट थी। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।